ठीक ताली बजाते हुए गोविंद को अपना आधार बनाते हुए गोविंद के चरणों में प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग गोविंद को अपना आधार बनाते हैं, गोविंद को अपना बनाते हुए चलते हैं। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्रीराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, सीताराम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार। सीता के चरणारविंद, राघव सीता के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद, श्री राघव के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम 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 के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद, श्री राघव के चरणारविंद, माधव के चरणारविंद, गोविंद के चरणारविंद, माधव के चरणारविंद, गोविंद के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार। चरणारविंद, गोदा के चरणारविंद, श्री रंग जी के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, प्रभु राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, प्रभु राम के चरणारविंद, श्री राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के बाल कृष्ण लाल की जय हो। राम
राम हरिओम हरिओम राम 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 हरिओम हरि ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णाय नमः। भगवान के चरणों में सत बार नमन कोटि प्रणाम करते हुए बाल कृष्ण लाल की इस माधुर्य लीला में कल के अंश में जो शेष रहा, आज उसी की कड़ी में हम लोग गोविंद के उस विवाह उत्सव में सम्मिलित होते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अपने नेत्रों को बंद कर उस नैमिक क्षेत्र में चलिए, नैमिषारण्य क्षेत्र में चलिए, जहां पर श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को इस भगवान की महती कृपा के ऊपर बरसती समस्त लीलाओं को श्रवण कराते हैं। अपने नेत्रों को बंद कीजिए और उस गंगा के तट पर चलिए जहां पर श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को उनके मुक्ति का मार्ग बता दें। महाराज परीक्षित ने यही प्रश्न किया था कि प्रभु जिसे जल्दी मरना हो उसके मुक्ति का साधन क्या है इस कलिकाल में। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं और यही कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को सुना रहे हैं। आज हम लोगों के ऊपर भगवान नंदनंदन यशोदा नंदन बाल कृष्ण की महती कृपा हुई, जो कि इस अविस्मरणीय पल को हमें अपने नेत्रों में कैद करने का, कानों में श्रवण करने का अवसर मिला। कल के प्रसंग में हमने ये श्रवण किया कि भगवान ने किस तरह से प्रथम विवाह किया। भागवत जी में पहले ही श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि रामा अवतार में कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जिसके यहाँ पर बिना यज्ञ किए कोई पुत्र पैदा हो। हर राजा को यज्ञ ही करना पड़ा, तब जाकर उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। और चंद्रवंश का एक विशेष विशेषता रही कि किसी भी राजन का बिना झगड़ा के विवाह नहीं हुआ। सभी राजाओं के विवाह में झगड़ा हुआ ही है। उसी तरह से मेरे गोविंद के विवाह में भी काफी उत्पात मचा। भगवान रुक्मिणी को अपना वामांगनी बनाकर महर्षि सांडिल्य मुनि ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया है और आज गोविंद ने मां रुक्मिणी को आज अपनी अर्धांगिनी बनाकर आज द्वारिकापुरी में लाए हैं। समस्त बाल बालों ने, समस्त नगर के वासियों ने आज रुक्मिणी वल्लभ सरकार का दिव्योत दिव्य स्वागत किया है। सब काफी मग्न हैं और हर्षोल्लास के साथ मंगल करते ही जा रहे हैं। दूल्हा बने बनवारी, दूल्हा बने बनवारी, शोभा न जात कही। दूल्हा बने बनवारी, शोभा न जात कही। शोभा न जात कही, शोभा न जात कही, शोभा न जात कही, शोभा न जात कही। दूल्हा बने बनवारी, शोभा न जात कही।
हाँ गलिन 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 बात चली दूल्हा बने बनवारी न शोभा जाती हाँ दूल्हा बने बनवारी न शोभा जाती सुर नर मुनि सब सुमन गिरावत सुर नर मुनि सब सुमन गिरावत सुर नर मुनि सब सुमन गिरावत सुमन गिरावत सुर नर मुनि सब सुमन गिरावत सुर नर मुनि सब सुमन गिरावत लैल विमान सब लैल विमान सब जातु बही दूल्हा बने बनवारी न शोभा जाती हाँ दूल्हा बने बनवारी न शोभा जाती हाँ दूल्हा बने गिरधारी न शोभा जाती हाँ दूल्हा बने बनवारी न शोभा जाती न शोभा जात कही न शोभा जात कही न शोभा जात कही न शोभा जात कही दूल्हा बने बनवारी न शोभा जात कही हाँ दूल्हा बने बनवारी न शोभा जात कही न शोभा जात कही न शोभा जात कही। बोले लक्ष्मणी वल्लभ सरकार की। इस तरह से हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जगावे जागो उठो लाल अब नैन खोलो माता यशोदा हरि को जगावे जागो उठो लाल अब नैन खोलो द्वारे खड़े गोप बुला रहे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा इस नाम होके मैं दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते यही गीत गा के मैं तन्ना बुझाऊं यही गीत गा के मैं तन्ना बुझाऊं हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण
हरे हरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाणासुर की जो पुत्री है जिसका नाम उषा है, और उसने अपनी सखी चित्रलेखा को आदेश दिया कि हे सखी, मेरे लायक कोई सुंदर वर की ढूंढ करो, खोज करो, जो कि जिससे मैं वर्ण कर सकूं। चित्रलेखा है काफी मायावी है। रात्रि के समय भ्रमण करते करते द्वारिकापुरी के समीप से गुजर रही थी। उसने देखा कि एक बालक जो कि सूर्य की समान चमक रहा है। चित्रलेखा ने अनिरुद्ध को सोते हुए उनको पलंग के समेत आज अपनी सखी उषा के पास लेकर आ गई। बाणासुर और गोविंद की काफी दुश्मनी है, और यहाँ पर अनिरुद्ध और उनकी बेटिया उषा का विवाह एक साथ में होता है। उषा का विवाह हो जाता है। काफी दिनों तक अनिरुद्ध जी महाराज कैद रहते हैं। श्री नारद जी महाराज बाणासुर के पास जाकर कहते हैं, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे घर में कौन निवास कर रहा है? बाणासुर ने कहा, कोई नहीं, मुझे तो नहीं पता कौन है। नारद जी महाराज ने कहा, जो कि तुम्हारा परम दुश्मन है, उसका पौत्र, उसका नाती तुम्हारे घर में रह रहा है और तुम्हारी बिटिया के कक्ष में रहकर खूब मजे से निवास कर रहा है। आज बाणासुर ने अनिरुद्ध जी महाराज को कैद बना लिया, बंदी बना लिया है। और इधर नारद जी महाराज दौड़ कर आते हैं कि तुम्हारा नाती जो है कैद हो गया है, क्या उसे छुड़ाने नहीं जाओगे? भगवान अपनी सेना को लेकर जाते हैं, बाणासुर के ऊपर चढ़ाई कर कर बाणासुर को मारकर उसके समस्त भुजाओं को काटकर उसे धराशाही करते हैं, और अपने बेटा, अपने नाती और नतोह को लेकर आज द्वारिकापुरी आते हैं। इस तरह से भगवान के नाती का भी विवाह हुआ। श्री नारद जी महाराज के मन में काफी चिंता हो रही है कि मैंने सबके बीच में तो झगड़ा करवाया, और भैया हमने देखा है कि संसार में लोग अपनी एक ही धर्म पत्नी से इतना परेशान रहते हैं कि उनका सुख और दुख धरते नहीं बनता है। और गोविंद 16,108 पत्नियों को कैसे प्रसन्न करते होंगे, और यदि प्रसन्न नहीं करते हैं तो इसमें हमारे पास अब एक बहाना मिल गया है झगड़ा लड़ाने का। नारद जी ने सोचा कि बहुत ज़्यादा प्रेम करते होंगे तो रुक्मिणी से करते होंगे, चलकर सत्यभामा को ही चढ़ा देते हैं। और ऐसा मन में विचार कर कर सर्वप्रथम सबसे पहले रुक्मिणी जी के पास जाते हैं। रुक्मिणी जी अपने कक्ष में हैं और गोविंद उसी कक्ष में शयन कर रहे हैं। नारद जी महाराज नारायण नारायण के जयघोष करते हुए पहुंच जाते हैं, तो देखते हैं गोविंद यहाँ शयन कर रहे हैं। रुक्मिणी जी तुरंत दौड़कर, अरे आओ आओ ब्रह्म ऋषि, आओ नारद, आओ बैठो बैठो, आपके आगमन से हमारे इस कुटिया धन्य हो गई, हमारा कक्ष धन्य हो गया, आइए जलपान कीजिए। और वहां पर उन्होंने 1 गिलास जल और 2 लड्डू पान किया। नारद जी ने सोचा यहाँ तो दाल नहीं गलेगी, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही परमात्मा विराजमान है। और उन्होंने तुरंत अपना वहां से बीना उठाया। अच्छा माता जी बहुत विलंब हो रहा है, मैं बाद में आऊंगा। अच्छा ठीक है, आप बाद में आइएगा। और दौड़कर पहुंच जाते हैं जामवंती के यहाँ पर। जामवंती के यहाँ पर पहुंचते हैं तो देखते हैं गोविंद वहां पर अपने बच्चों को खिला रहे हैं, अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। और जैसे ही गोविंद ने देखा है और जामवंती ने देखा, अरे आइए नारद जी महाराज, आइए आइए, आपका कैसे आना हुआ? और गोविंद भी बुलाते, आइए आइए। वहां पर भी आतिथ्य सत्कार होता है। उन्होंने वहां पर भी लड्डू खाया, पानी पिया। अच्छा प्रभु मैं जल्दी में हूँ, बाद में आऊंगा। गोविंद ने कहा कोई बात नहीं, जाइए बाद में आइएगा। नारद जी ने सोचा कि अभी यहाँ बच्चों से खेल रहे, दौड़कर मैं सत्यभामा के यहाँ पहुँच जाता हूँ और वहाँ पर कुछ झगड़ा लड़ा देता हूँ। लेकिन तो जैसे ही नारद जी महाराज सत्यभामा के यहाँ पर पहुँचते हैं, आज नारद जी महाराज ने देखा
कि प्रभु सत्यभामा से बैठकर कुछ आपसी चर्चाएं कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कई जगह पर 8 पटरानियों के पास गए, वहां पर उनको 2-2 लड्डू पानी पीने को मिलता है और गोविंद हर जगह पर कोई ना कोई रूप धारण कर कर वहां पर पहुंचे रहते हैं। गोविंद मुस्कुराने नारद जी ने कहा, भैया ऐसे कहीं और 100 लोगों के पास चला गया तो मेरा जो ये पेट है फट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। और हे नारायण, आपकी लीला पार है, मैं पता चल गया मुझे कि आप ही इतना बड़ा परिवार चला सकते हैं और किसके बस की बात नहीं है। प्रणाम कर कर आज वापस आते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, आज के जीवन में यदि आप पाखंड को देखते हैं, जय सीता राम 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 सीता सीता राम सीता सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भागवत जी में वर्णन आया है कि गोविंद की जो आयु है वो मात्र 16 साल की ही है। 16 साल से ज्यादा वो बड़े हुए ही नहीं। और जब वो महलों में भ्रमण कर रहे हैं तो जितनी भी उनकी बहुएं हैं वो कभी कभी अपना पति मानकर उनको पकड़ लेती हैं। नाती पोतों के बीच में गोविंद इस तरह से खो जाते हैं कि कोई पहचान ही नहीं पाता। ऐसा भागवत जी में वर्णन आया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ये जो पाखंड आज के समय में विद्यमान है, और ये सच है भैया कि आज के समय में जितना पाखंड विद्यमान है, हर कोई अपने आप को ब्रह्मा मानता है, अपने आप को भगवान मानना चाहता है। ये आज से नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक व्यक्ति था जिसका नाम पौंडक था। वो काशी नरेश के पास जाकर कहता है कि ये बताओ, आपने द्वारिकाधीश के बारे में सुना है? काशी नरेश ने कहा, मैंने सुना तो नहीं, लेकिन तो मैंने ये जरूर देखा है। लोग कहते हैं कि वो सांवला सांवला है और उसके अंदर काफी शक्ति है। पौंडक ने कहा कि क्या मैं शक्तिशाली नहीं हूं? मैं भी तो परमात्मा बन सकता हूं। और आज भगवान का उसने रूप धारण करने को सोचा है। आज पूरे शरीर में काली स्याही पोत लेता है, लकड़ी का गरुड़ बनाता है और लकड़ी का ही सुदर्शन चक्र बनाता है, एक बांसुरी ले लेता है, मुकुट धारण करता है और अपने आप को वो स्वयं भगवान का रूप मानने लगा। अपने आप को भगवान मानने लगा। नगर में घूम घूम कर उसने कहना प्रारंभ कर दिया कि जो द्वारिका का धीश हो, मैं ही कन्हैया हूं और वो जो कन्हैया है वो झूठा है, वो नकला है, मैं असला हूं। और इस तरह से लोगों से कहने लगा कि आज से मेरी आरती और ओम जय जगदीश हरे नहीं, ओम जय पांडुक देवा। आज से हर कोई मेरी आरती यही करेगा, ओम जय पांडुक देवा, स्वामी जय पांडुक देवा, भक्त जनों के प्रभु जी, भक्त जनों के प्रभु जी, प्राणन के देवा,
तरह से पांडुप जो है घूम घूम कर नगर में प्रचार करने लगा कि आज से ओम जगदीश हरे कोई नहीं गाएगा, आज से हर कोई ओम जय पांडुप देवा कहेगा। इधर गोविंद को सूचना मिलती है कि कोई मेरा रूप धारण कर कर मुझे झूठा बताता हुआ अपना प्रचार कर रहा है। गोविंद प्रसन्न होते हैं। आज गोविंद उससे मिलने जाते हैं तो पांडुप युद्ध करने के लिए ललकार देता है। एक कन्हैया तू झूठा कृष्ण है, तू झूठ भगवान है, तू सच्चाई में भगवान नहीं है, मैं सच्चा भगवान हूं, और यदि विश्वास नहीं पड़ता तो आकर मुझसे युद्ध कर। गोविंद ने कहा मैं पहले भिड़ता नहीं हूं किसी से, किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जब पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। गोविंद ने सोचा ये तो मुझे सरेआम चेतावनी दे रहा है। गोविंद ने अपने सुदर्शन चक्र से आज उस पांडुप के सर को धड़ से अलग कर दिया। इस तरह से पांडुप का भी उद्धार हुआ और पांडुप को सायुज मुक्ति मिली। गोविंद कहते हैं कि उसने मेरी नकल ही क्यों ना उतारी, लेकिन तो वो तो मेरा स्मरण प्रति समय बनाता रहा। मेरे उस स्वरूपों को उसने अपने ऊपर धारण किया और इस तरीके से भगवान ने पांडुप को भी मुक्ति प्रदान की है। इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, समय व्यतीत होता जा रहा है। एक बार समस्त पांडवों ने मन में विचार किया कि हमें एक राजसूय यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। आज समस्त पांडव मिलकर आते हैं, गोविंद को निमंत्रण देते हैं कि हे प्रभु, मैं एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहा हूं और उस विशाल यज्ञ के आयोजन में आपको आना ही होगा। गोविंद ने उनके निमंत्रण को स्वीकार किया है। आज राजसूय यज्ञ की विशाल रचना की गई है, हर किसी को काम बांट दिया गया है। गोविंद को पता चलता है कि जरासंध अभी भी आताताई होकर घूमता है। प्रभु ने सोचा कि यज्ञ को पूर्ण करने के पहले समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करना जरूरी होता है, तभी आप राजसूय यज्ञ कर सकते हैं। लेकिन तो जरासंध जो है अभी अपने आप को जीता हुआ राजा घोषित किया है, इसलिए उसे जीतना बहुत जरूरी है। इधर श्री अर्जुन जी महाराज और भीमसेन और स्वयं श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण कर जरासंध के दरबार में पहुंच जाते हैं। गोविंद ने कहा यज्ञ को बाद में देखेंगे, पहले जरासंध के ऊपर विजय प्राप्त करें। और ब्राह्मण का रूप धारण कर आज गोविंद जैसे ही पहुंचे हैं, जरासंध दौड़कर स्वागत करना प्रारंभ करता। आखिर में ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि उन्हीं ब्राह्मणों की वजह से एक दिन उसने कृष्ण के ऊपर विजय प्राप्त की थी। मैंने कल आपको बताया था, ब्राह्मणों के ही बलबूते उसने विजय प्राप्त की थी, तभी से ब्राह्मणों को अपना अधिष्ठात्र मानने लगा। उसने कहा इन्हीं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही तो मैं विजय प्राप्त किया था। और ब्राह्मणों का आतिथ्य सत्कार करते हुए कहता है प्रभु आपको कुछ मांगना हो तो हमसे मांग लीजिए। श्री कृष्ण प्रभु कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, हम ब्राह्मण लोग, हम आपसे क्या चाहेंगे? जरासंध कहता है महाराज मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप लोगों के इस दिव्य तेज को देखकर मुझे कुछ देने की इच्छा हो रही है, आप जो भी मांगना चाहें कृपा कर मांग लें। गोविंद ने सोचा कि अब हमारे पास मौका है, अब कुछ मांग लेना चाहिए। और गोविंद ने कहा युद्धं न देहि राजेंद्र गादंसो यदि मान्यसे युद्धार्थिनोऽयं प्राप्ता राजन्यान्यकक्षिणा। हे राजन यदि आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे युद्ध दीजिए, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। जरासंध ने जैसे ही सुना बोला अरे महाराज आप लोग पागल हो गए हो, पूजा पाठ करने वाले लोग आप हमसे युद्ध करोगे? जरासंध ने कहा तुम पंडित नहीं हो सकते हो, क्योंकि ब्राह्मण युद्ध करना नहीं चाहता कभी।
आप जरूर कपटी हो, कृपा कर कर हमें बताओ आप लोग कौन हो। आज गोविंद ने कहा कि जो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा रखे हैं ये स्वयं साक्षात गांडीवधारी कृष्ण हैं, और जिन्होंने बगल में झोली दबा रखी है ये गदाधारी भीमसेन हैं। और मुझे तो तुम पहचान नहीं पाए तो मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं तो तुम्हारा पुराना शत्रु श्री कृष्ण हूँ, और तुमने वचन दे दिया है कि जो भी मांगना है मांग लो, यदि आप हमसे युद्ध करोगे तभी आपका वचन पूर्ण होगा। जरासंध हंसने लगा कि अरे एक बार आप हार कर भाग कर गए हो, अपने जान प्राणों को बचाया है किसी तरह, और आज फिर युद्ध करने की बात करते हो। गोविंद ने कहा आपकी जिससे भी इच्छा हो युद्ध करना चाहो कर लो। जरासंध को बल का अभिमान है ही पहले से, उसने मन में विचार किया कि ये जो अर्जुन जी हैं ये तो काफी दुबले पतले दिख रहे हैं, यदि दुबले पतले व्यक्ति से मैं युद्ध करूंगा तो लोग मेरी हंसी करेंगे कि दुबले पतले आदमी को मार कर स्वयं विजेता बन गया, तो मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन जी के मन में विचार आया, अरे राम ये तो मुझे कमजोर समझ रहा है। जरासंध ने कहा बात रही आपकी तो मैं आपसे भी युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? अरे तुम मुझसे एक बार हार चुके हो और हारे हुए व्यक्तियों से मैं युद्ध नहीं करता। कन्हैया ने कहा फिर किससे करोगे? जरासंध ने कहा ये जो मोटा ताजा बाबा है भीमसेन है, मैं इससे युद्ध करूंगा, क्योंकि ये हट्टा कट्टा है और मेरे समकक्षीय है ये, और हमेशा समकक्षीय से लड़ना चाहिए। कभी मोटे ताजे से कभी भीड़ नहीं जाना चाहिए भैया, अपनी अवस्था देखकर लड़नी चाहिए। आज भीमसेन को अभिमान आ गया, ये बताओ मुझे ये बलशाली समझता है, हमारे भैया अर्जुन को भी इसने नकार दिया और कन्हैया को भी नकार दिया, आज इसने मुझे युद्ध के लिए पसंद किया है, लगता है मेरे अंदर वाकई में काफी बल है। गोविंद ने कहा चिंता मत करो, अभी तुम्हारे बाल का जो खंडन मैं ही करूंगा बच्चा, चिंता मत करो। आज युद्ध प्रारंभ होता है, भीमसेन लड़ना शुरू कर देते हैं और 3 महीने तक लगातार युद्ध होता रहा। रात्रि में युद्ध विश्राम होता है, फिर दूसरे दिन युद्ध शुरू हो जाता है। 1.5 महीना बीत गया। आज श्री भीमसेन जी महाराज पस्त हो गए, महाराज हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं रहा युद्ध करने का, कोई उपाय बताओ। युद्ध करते करते जो मेरी शरीर की नसें हैं ढीली हो चुकी हैं, अब मुझे नहीं लगता कि मैं युद्ध जीत पाऊंगा। गोविंद ने कहा तुम तो बहुत बड़े बलशाली हो भाई। अब क्या हुआ? भीमसेन ने कहा प्रभु हमें माफ कीजिए, जब तक बिना आपके मार्ग आप हमें मार्ग नहीं बताएंगे तब तक हम जरासंध से जीत नहीं पाएंगे। भगवान ने कहा जब तुम युद्ध करना तो मुझे देखते रहना, और ये सत्य है, किसी भी जीवन का कोई भी बड़ा कार्य यदि आप करने जा रहे हैं तो गोविंद के प्रति यदि आस्था नहीं रहेगी, आप गोविंद को नहीं निराखेंगे तो आपका कार्य कभी संपन्न नहीं होगा। भीमसेन के अंदर ये गलत काम बातें थी कि वो युद्ध तो कर रहा था पर गोविंद को नहीं निहार रहा था। यदि गोविंद को निहारता तो कब का जीत जाता, क्योंकि गोविंद उपाय बताते रहते थे। भगवान ने कहा अब जब तुम युद्ध करना तो मेरे तरफ देखते हुए युद्ध करना। युद्ध प्रारंभ हुआ। गोविंद ने एक तिनका लिया और गोविंद ने उस तिनकों को चीर कर एक टुकड़ा इधर फेंका, एक टुकड़ा इधर फेंक दिया। भीमसेन समझ गए कि इसको बीच से चीरना है। पहले चीरकर फेंकते थे तो आपस में जुड़ जाया करता था, और इस बार इस अंग को इधर फेंका है और इस वाले अंग को इधर फेंक दिया, वो अंग फिर हम नहीं जोड़ सके। जरासंध ने जब जन्म लिया तो उसे दांत जमा हुआ था, तो उनकी माता जी ने सोचा ये तो राक्षस पैदा हो गया, और ऐसा कहकर उनको चीरकर अपने घर के पीछे फेंक दी थी।
इतने में एक राक्षसी घूम रही थी। उस राक्षसी ने देखा कि एक बालक छट विछत अवस्था में पड़ा हुआ है, तो उस राक्षसी ने उठाकर उन दोनों अंगों को जोड़ दिया, जिससे उसका नाम जरासंध हो गया। आज गोविंद ने जरासंध के ऊपर विजय प्राप्त किया और वहां पर जितने भी बहुमूल्य मणियां हैं, समस्त सामग्रियों को लूटकर छीनकर आज हस्तिनापुर नगरी में आते हैं। वही जरासंध के मुकुट को छीनकर लाते हैं, जो महाराज परीक्षित धारण कर हे राजन, जिस स्वर्ण जटित मुकुट को आपने धारण कर महर्षि के साथ तुमने अपमान कर दिया, श्रृंगी ऋषि के पिताजी के साथ तुमने इतना बड़ा गलत व्यवहार किया, ये उसी मुकुट का कमाल है। हे राजन, इस तरह से महाराज ने राजसूय यज्ञ के पहले जरासंध का वध कर और यज्ञ में उपस्थित होने के लिए तैयार हुए। उसी के बीच में यज्ञ में जो जरासंध का बालक है सहदेव, उसको भी निमंत्रण मिलता है और यज्ञ में आ जाता है सहदेव। तो आपस में चर्चाएं होती हैं कि भैया आप इस यज्ञ का मुख्य अध्यक्ष किसे बनाया जाए, मुख्य पूजा किसकी की जाए, क्योंकि हर एक कार्य में कोई मुखिया होता है। आज सभी लोगों ने गोविंद का नाम स्मरण किया है, सहदेव ने भी गोविंद के नाम का समर्थन किया। सब देवन में कन्हैया मुकुट मणि, सब देवन में कन्हैया मुकुट मणि, सब देवन में कन्हैया मुकुट मणि। हाथी घोड़ा हिरण्य खड़ी सूर, हाथी घोड़ा हिरण्य खड़ी सूर, सब पशुवन में गैया मुकुट मणि, सब पशुवन में गैया मुकुट मणि, सब देवन में कन्हैया मुकुट मणि। चमके लाखन तारे गगन बीच चमके, लाखन तारे गगन बीच चमके, सब तारन में चुनैया मुकुट मणि, सब तारन में चुनैया मुकुट मणि, सब देवन में कन्हैया मुकुट मणि। कभी पीछो पाई दोहा छंद, कभी पीछो पाई दोहा छंद, कभी पीछो पाई, सब चंदन में सवैया मुकुट मणि, सब चंदन में सवैया मुकुट मणि, सब देवन में कन्हैया मुकुट मणि। मैया मुकुट मणि, सब नातन में मैया